नमस्कार दोस्तों। एसएसआर मामले में रोजाना कुछ नए नए तथ्य निकल करके सामने आते हैं। हालांकि देखा जाए तो बहुत बड़ा इसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं आता है, परंतु जो जांच चल रही है उसमें छोटे छोटे एंगल्स पे ध्यान दिया जा रहा है और उन एंगलों में कुछ न कुछ निकल करके सामने आता है। आज जो मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी बात है जो निकल करके सामने आई है और जो पूछताछ हुई है उसमें जो हाउस हेल्पर है उसने एक खुलासे किया है जिसकी चर्चा आजकल हो रही है। और हाउस हेल्पर का नाम है नीरज। नीरज ने एक इंटरव्यू दिया हाल ही में जिसमें उसने ये कहा कि एसएसआर और रिया चक्रवर्ती के जो रिश्ते थे वो उतने अच्छे नहीं थे अंतिम समय में। साथ ही साथ उस दिन की घटना के बारे में भी उसने कुछ बताया है। उसने ये कहा कि जब ये खबर पता चला कि एसएसआर का कमरा अंदर से बंद है तो मैं और पिठानी भागे भागे वहाँ गए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। पिठानी को किसी का फ़ोन आया कि जल्दी अंदर पहुँच करके जो भी है उसको उतारो, फंदे पे जो लटका हुआ है उसको उतारो। और किसका फ़ोन आया उस वक्त ये बड़ा ही एक रहस्य है। और नीरज ने ये बताया कि जिस कमरे में एसएसआर थे उस कमरे में सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी गया और उसने ही उतारा फंदे पर से। नीरज ने यह भी कहा कि एसएसआर के बाद जो कमरा खुला तो सबसे पहले पिठानी गया। पिठानी ने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए और लगातार किसी का फ़ोन आ रहा था। अब उस वक्त में किसके फ़ोन आ रहे थे ये बड़ा ही सोच का विषय है। नीरज ने आगे बताया कि मैं दरवाजे पर ही खड़ा था, तभी अचानक ही ये सीन देख करके शॉक्ड हो गया। उसने रिया चक्रवर्ती और सुशांत के जो आपसी संबंध है उसके बारे में बताया कि एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और रिया ने मुझसे कहा कि मेरे सामान पैक कर दो, तो मैंने सारे सामान पैक कर दिया। और सामान पैक करने के बाद रिया वो बैग उठा करके और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले करके चली गई वहाँ से। ये कहना है नीरज का। लेकिन नीरज ने जो बातें जो निकल करके सामने आनी थी उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहा कि आपस में दोनों की बकझक हुआ था और दोनों के बकझक होने के बाद ही आपसी जो हल्की फुल्की लड़ाई थी उस लड़ाई होने के बाद ही वो वहाँ से निकल करके चली गई। अब ये कुछ ऐसी बातें हैं, रहस्यमयी बातें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे बड़े सबूत हैं, लेकिन इन सब बातों को अगर ध्यान से चेक किया जाए, ध्यान से इन सब बातों पे गौर किया जाए तो शायद जांच एजेंसियों को बहुत कुछ यहाँ से मिल सकता है। परंतु कुछ भी सामने नज़र नहीं आ रहा है। ये बड़ी गंभीर बात है। लगातार आवाज़ उठ रही है परंतु सामने कुछ भी दिख नहीं रहा है। जय हिंद, जय भारत।